Hey everyone, welcome you all in Madhav Accountancy classes. Guys, जो आज का लेक्चर है एक बहुत इंपॉर्टेंट लेक्चर रहने वाला है क्योंकि इसके अंदर हमने एक ऐसा चैप्टर पिक किया है जिसमें मोस्टली बच्चों को कंफ्यूजन रहती है और उसमें से हमने 6 मार्क्स का एक ऐसा क्वेश्चन ड्राफ्ट किया है, ऐसा क्वेश्चन पिक किया है जिसमें मोस्टली सारी चीजें कवर हो जाएंगी और आपका ये चैप्टर अच्छे से क्लियर हो जाएगा और 100% आपके 6 मार्क्स कंफर्म हो जाएंगे। तो चलिए गाइस स्टार्ट कर रहे हैं आज का लेक्चर। लेट्स स्टार्ट। तो चैप्टर जो हमने पिक किया है दैट इज कैश फ्लो स्टेटमेंट और उसमें हमने 6 मार्क्स का क्वेश्चन पिक किया है। गाइस इस क्वेश्चन को आपको अच्छे से समझना है और मेरे साथ साथ करते चलना है क्योंकि अगर आप इस क्वेश्चन को कर लोगे तो आपका 100% एग्जाम में क्वेश्चन गलत नहीं होगा, आप 100% उसको सही कर पाओगे। तो एंड तक आपको बने रहना है, एंड तक देखना है क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट चीज इसके बीच में आने वाली है जिसमें यूजुअली स्टूडेंट गलती करते हैं, तो कुछ भी पार्ट आपको स्किप नहीं करना है। तो चलिए गाइस एक बार पहले क्वेश्चन को पढ़ेंगे फिर उसका आंसर क्या होगा वो साथ साथ करते चलेंगे। From the following balance sheet of Pioneer Trader Limited as at 31st March 2022 प्रिपेयर करना है कैश फ्लो स्टेटमेंट। बैलेंस शीट दी हुई है हमें एज एट 31st मार्च 2022। देखिए 31st मार्च 2022-21 पिछले साल का बैलेंस दिया हुआ है, इस साल का दिया हुआ है। इक्विटी एंड लाइबिलिटी, शेयर होल्डर फंड, शेयर कैपिटल, रिजर्व एंड सरप्लस, नॉन करंट लाइबिलिटी, लॉन्ग टर्म बोरोइंग, 10% बैंक लोन। तो यहाँ पर ये एक इंपॉर्टेंट चीज है जिसके बारे में मैं बताने वाला हूँ। इसके बाद करंट लाइबिलिटी, ट्रेड पेबल्स, अदर करंट लाइबिलिटी, शॉर्ट टर्म प्रोविजन। ठीक है गाइस, इसके बाद हमें दिया हुआ है एसेट। एसेट में देखिए नॉन करंट एसेट, प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट एंड इंटेंजिबल एसेट। इसमें पहला है प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट एंड मशीनरी। उसके बाद इंटेंजिबल एसेट दैट इज पेटेंट। ये आई थिंक अगर मैं मशीनरी इस तरीके से लिखा होगा मशीनरी नेट। इसके बाद नेक्स्ट क्या बोला गया है, बी नॉन करंट इन्वेस्टमेंट। नॉन करंट इन्वेस्टमेंट दी हुई है, करंट एसेट, इन्वेंटरीज, ट्रेड रिसीवेबल, कैश एंड कैश इक्विवेलेंट टोटल। तो ये हमारी बैलेंस शीट है। ठीक है, उसके बाद नोट्स टू अकाउंट, रिजर्व एंड सरप्लस के लिए हमें नोट्स दिया हुआ, देखो ऊपर 1 2 3 रिजर्व एंड सरप्लस। उसके बाद अदर करंट लाइबिलिटी और शॉर्ट टर्म प्रोविजन, ये 3 बातें बोली गई है। सरप्लस में देखिए बैलेंस ऑफ स्टेटमेंट ऑफ लॉस अकेला यही गिवन है, कोई इश्यू नहीं है। अदर करंट लाइबिलिटी में अनपेड डिविडेंड दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट। ठीक है गाइस, शॉर्ट टर्म प्रोविजन, प्रोविजन फॉर टैक्स दिया हुआ। ठीक है, उसके बाद प्रपोज डिविडेंड फॉर द ईयर एंडेड 31st मार्च 2021 एंड 22 60 एंड 1 लाख। इस साल का और पिछले साल का दोनों का दिया हुआ है प्रपोज डिविडेंड। ठीक है, एडिशनल इंफॉर्मेशन दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट, इसको ध्यान से करना है आपको। ड्यूरिंग द ईयर मशीन कॉस्टिंग या 75,000 वाज परचेज की गई थी। इस साल हमने 75,000 75,000 की हमने मशीन परचेज की है। लॉस ऑन सेल ऑफ मशीन वाज 5,000, लॉस हुआ उस मशीन को, एक कोई मशीन सेल किया उसमें लॉस हुआ 5,000 और डेप्रिसिएशन जो चार्ज किया वो हमने 12,000 किया। तो अगर मैं यहाँ पर मशीन पे यहाँ पर बेसिकली डॉट लगा दूं तो इससे रिफ्लेक्ट हो जाएगा, इससे रिलेटेड नीचे एडजस्टमेंट दी गई है ताकि जब हम मशीनरी अकाउंट बनाएंगे तो इनको कंसीडर कर ले। इसके बाद टैक्स पेड ड्यूरिंग द ईयर, तो यहाँ पर प्रोविजन फॉर टैक्स था, मैंने यहाँ पर भी डॉट लगा दिया क्योंकि इसके रिगार्ड में भी एडजस्टमेंट नीचे बोली गई है। बैंक लोन जो है ₹1 लाख रीपे किया आपने ऑन 1 अप्रैल 2021, मतलब इन द बिगिनिंग ऑफ द ईयर आपने पे कर दिया, तो मैंने यहाँ पर बैंक लोन यहाँ पर डॉट लगा दिया। ठीक है, जिन पर डॉट लगाया क्यों लगाया जाता है, ताकि आपको पता चल जाए इनसे रिलेटेड नीचे एडजस्टमेंट दी गई है तो आपको उनको भी कंसिडर करना पड़ेगा। तो अब इस क्वेश्चन को स्टार्ट करने का तरीका क्या है, क्योंकि आपसे क्या मांगा गया है, प्रिपेयर कैश फ्लो स्टेटमेंट। तो आप कैसे बनाइए, सबसे पहले आप कैलकुलेट कीजिए नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स एंड एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम। ये बात आपको ध्यान रखनी है, सबसे पहले वही कैलकुलेट करना है। ठीक है, तो उसको हम बनाते हैं नोट्स टू अकाउंट में। देखो आपको क्या करना है, अपना साथ साथ फॉर्मेट बनाना है। ये आपने फॉर्मेट बनाया किसका, कैश फ्लो स्टेटमेंट का। ठीक है, आपने ये कैश फ्लो स्टेटमेंट फॉर द ईयर एंडेड 31st मार्च 2022 ये फॉर्मेट बना लिया। ठीक है, इसके बाद आपने यहाँ पर वर्किंग नोट बनाए। वर्किंग नोट में सबसे पहले आपने कैलकुलेट किया कैलकुलेशन ऑफ नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स एंड एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम, ये भी आप लिख दो एंड एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम। ठीक है गाइस, ये आपने यहाँ पर लिख दिया। ठीक है, सबसे पहली चीज आपको यही कैलकुलेट करनी है और इसके लिए आपको ध्यान रखना है। देखो मैं आपको 3 चीजें बता रहा हूं जो आपको ध्यान रखनी है। एक तो रिजर्व एंड सरप्लस, उसको कंसीडर करना है। दूसरा आपको क्या, डिविडेंड, डिविडेंड को देखना है। तीसरा टैक्स। इन 3 चीजों को कंसीडर करना है, तब जाकर आपका नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स एंड एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम आएगा। तो सबसे पहले हम किसको लेंगे, रिजर्व एंड सरप्लस। चलो रिजर्व एंड सरप्लस को लेते हैं।
देखिए क्वेश्चन में रिजर्व एंड सरप्लस के बारे में बोला गया था, ये रहा कि इस साल के एंड में रिजर्व एंड सरप्लस है 2 लाख और पिछले साल के एंड में है 1 लाख, और इसमें बोला गया रिजर्व एंड सरप्लस में केवल एक ही आइटम है सरप्लस, दैट इज बैलेंस ऑफ स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस, केवल यही आइटम है। तो इसका मतलब आपको पता है कि किस तरीके से इसको कैलकुलेट करते हैं, क्योंकि हमें क्या निकालना है, नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स। तो क्लोजिंग में से ओपनिंग बैलेंस को माइनस करते हैं। ये आपका क्लोजिंग बैलेंस है 2 लाख, ओपनिंग है ये 1 लाख, तो क्लोजिंग में से ओपनिंग को माइनस करेंगे, 2 लाख में से 1 लाख को माइनस करेंगे। देखिए यहां पर ये आपको बहुत ध्यान रखना है, क्लोजिंग में से ये आपका क्लोजिंग है 31 मार्च 2022 और ये है ओपनिंग, 2 लाख में से 1 लाख माइनस करेंगे, मैंने ब्रैकेट में कर दिया, तो दैट वुड बी 1 लाख। ठीक है गाइस, दैट इज प्रॉफिट फॉर द ईयर। उसके बाद दूसरी आइटम देखनी है आपको, डिविडेंड। डिविडेंड के बारे में बोला गया था, केवल प्रपोज डिविडेंड के बारे में बोला गया है, बहुत ध्यान से उसको चेक करना है क्या बात बोली गई है। हमें बोला गया देखो प्रपोज डिविडेंड पिछले साल का एंड का है 60, इस साल के एंड का है 1 लाख। यहां पर एक बात बोलना चाहूंगा, जो इस साल के एंड का है वो यहां आता नहीं है, वो कॉन्टीजेंट लायबिलिटी में आता है। ठीक है, वहां पर इसको दिखाया जाएगा एज अ कॉन्टीजेंट लायबिलिटी, तो यहां पर इसको शो नहीं किया जाएगा, तो 1 लाख को तो छोड़ ही दीजिए। ठीक है, बात आई 60, पिछले साल का जो प्रपोज डिविडेंड है वो 60,000 है, और इसके बारे में एक बात और बोली गई है, दैट इज अनपेड डिविडेंड। यस गाइस, ये देखो 20,000 यहां पर अदर करंट लायबिलिटी में, देखिए अदर करंट लायबिलिटी में 20,000 दैट इज योर अनपेड डिविडेंड। अब इसको बहुत ध्यान से समझना, ये सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है, क्योंकि मैंने यहां पर इंपॉर्टेंट लिखा भी है कि पिछले साल 60,000 प्रपोज था। ठीक है, आपका इस साल अनाउंस हुआ होगा, इस साल आपने पे किया होगा। ठीक है, तो आपने 60 इस साल अनाउंस किया, पे किया, लेकिन 20 उसमें से अभी पे नहीं हुआ है, तो अल्टीमेटली पे कितना हुआ है 40,000। तो कैश का फ्लो जो हुआ होगा केवल 40 हुआ होगा, कैश गया होगा वो 40,000 गया होगा, लेकिन आपने अपने खर्चे में कितना दिखाया होगा, 60 का 60 दिखाया होगा। देखो इसके दो इंपैक्ट होंगे, आप 60 को अगर मैं बात करूं, आपने अपने खर्चे में एक्सपेंस में, और ये एक्सपेंस कहां दिखाया जाता है, कहां पर, ये दिखाया जाता है सरप्लस के अंदर। ठीक है, सरप्लस में जो माइनस किया होगा खर्चा वो 60,000 माइनस किया होगा, लेकिन इससे कैश फ्लो कितना हो रहा है, केवल 40,000। तो ये दो जगह जाएगा, एक तरफ नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स निकालते समय एडबैक जो होगा वो 60,000 होगा। चेक कीजिए यहां पर जो एडबैक होगा, ये देखिए 60,000 एडबैक होगा, लेकिन फाइनेंसिंग एक्टिविटी में, क्योंकि ये फाइनेंसिंग एक्टिविटी है, कैश आउटफ्लो हो रहा है, क्योंकि दैट इज रिलेटेड टू किससे, फाइनेंस, क्योंकि हम शेयर होल्डर्स को दे रहे हैं, पैसा रेज करते हैं उसे तो फाइनेंसिंग में पैसा गया कितना है, दैट इज योर 40,000। देखो फाइनेंसिंग में जो माइनस हो रहा है वो 40,000 हो रहा है। ठीक है, ये बात बहुत ध्यान रखनी है, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, तो ये भी हमारा हो गया, दो पार्ट हो गए, देखो एक रिजर्व एंड सरप्लस हो गया, दूसरा हमारा डिविडेंड हो गया। तीसरा भाई टैक्स की बारी। टैक्स के बारे में देखो ओपनिंग और क्लोजिंग भी दिया गया था, देखो, और टैक्स पेड भी बोला गया 50,000। देखो प्रोविजन फॉर टैक्स ओपनिंग है 40, क्लोजिंग है 70। मैं इसका अकाउंट अगर मैं बनाऊं यहां पर, देखो अगर मैं इसका अकाउंट यहां पर बना देता हूं, देखिए यहां पर अकाउंट बनाया मैंने, ये कितना आ गया, कितना कितना था बैलेंस, दैट इज योर 40 एंड 70। तो आपको पता है प्रोविजन फॉर टैक्स लाइबिलिटी होती है, तो यहाँ पर आ जाएगा 40,000 और यहाँ पर आ जाएगा 70। ये ओपनिंग बैलेंस है, ये हमारा क्या है, क्लोजिंग बैलेंस। ठीक है, 40 और 70। और आपने पे कितना किया है टू बैंक, ये आपने पे किया है कितना, 50,000। तो इससे आ जाएगा जो आपने इस साल क्या बनाया, प्रोविजन बाय स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस, कितना आ जाएगा, ये आ गया 120 और ये आ जाएगा 80,000, तो ये भी कितना हो जाएगा 120। देखो आप ये बात ध्यान रखिए, ओपनिंग और क्लोजिंग से कोई कैश फ्लो नहीं होता है। ठीक है, अब ये आपने इस साल प्रोविजन बनाया है। ठीक है, तो नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स एंड एक्स्ट्राऑर्डिनरी आइटम निकालते समय इसको आपको एड बैक करना पड़ेगा। तो देखिए 80,000 हमारा एड बैक होगा, ये चेक कीजिए हो रहा है। ठीक है, इसके बाद दूसरा है, हमने पे कितना किया है टू बैंक 50,000, तो ये हमारा ऑपरेटिंग में सबसे एंड में क्या होगा, माइनस। चेक कीजिए ऑपरेटिंग में, यहां पर ऑपरेटिंग में सबसे एंड में 50,000, देखो ये हमारा क्या हो जाएगा, माइनस। ये देखिए आ रहा है या नहीं आ रहा है, आई होप यहां तक आपको अच्छे से आया होगा। और यहां से कोई एक्स्ट्राऑर्डिनरी आइटम नहीं है, तो यहां पर हमारा आ जाएगा नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स एंड एक्स्ट्राऑर्डिनरी आइटम। ठीक है, एक्स्ट्राऑर्डिनरी आइटम आ जाएगा ये, और इसको कहां दिखाया जाता है, इसको सबसे स्टार्टिंग में दिखाया जाता है,
कैश फ्लो फ्रॉम लिखा जाएगा, देखिए गाइस माइंड माय वर्ड, पहले कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी 1, फिर लिखा जाएगा नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स और वर्किंग नोट नंबर 1 एंड एक्स्ट्राऑर्डिनरी आइटम और लिख लेना आप, दैट वुड बी 2,40,000। ठीक है गाइस, आई होप यहां तक आपको अच्छे से आया होगा। अब आपको क्या करना है, ये हमारा हो गया। अब आपको अगर बैलेंस शीट गिवन है तो स्टार्टिंग से आपको बैलेंस शीट को स्टार्टिंग से करना है। देखो अब मैं बैलेंस शीट को स्टार्टिंग से कर रहा हूं, यहां से सबसे पहले शेयर कैपिटल 4 लाख से 6 लाख, इसके बारे में और कोई बात नहीं बोली गई है। क्या शेयर कैपिटल आपकी बढ़ रही है या नहीं बढ़ रही है? बढ़ रही है। कितने से? 2 लाख से। इसका मतलब आपने शेयर इशू किए होंगे, पैसा आया होगा या नहीं आया होगा? बिल्कुल आया होगा। तो फाइनेंसिंग में 2 लाख हमारा क्या हो जाएगा? ऐड। देखो फाइनेंसिंग में प्रोसीड फ्रॉम इशू ऑफ शेयर 2 लाख ये ऐड। ठीक है गाइस, हो गया ये खत्म, दैट्स इट। कितना आसान है। उसके बाद ये हो गया हमारा रिजर्व एंड सरप्लस वी हैव डन, सारा हम कर चुके हैं। इसके बाद ये इंपॉर्टेंट है, अब इसको ध्यान से समझना। इसके बारे में डॉट भी बोला गया था। डॉट में क्या बोला गया था नीचे कि आपने जो लोन पे किया वो 1 अप्रैल को किया। देखो यहां पर बोला गया, ये देखिए आपने जो लोन पे किया वो 1 अप्रैल को किया इन द बिगिनिंग ऑफ द ईयर। आपका देखो पिछले साल लोन था 2 लाख, इस साल हो गया 1 लाख। आपने 1 लाख जो है वो स्टार्टिंग में ही पे कर दिया। क्या कैश जाएगा या नहीं जाएगा? बिल्कुल जाएगा। तो फाइनेंसिंग में से क्या हो जाएगा? माइनस। तो देखो पहली चीज देखो, फर्स्ट थिंग आपने बैंक लोन पे किया तो ये 1 लाख क्या हो गया? माइनस, ये हो गया। ठीक है, इसके बाद आप क्या करोगे? इंटरेस्ट की बात करोगे। देखो यहां पर 10% बैंक लोन है, आपने पिछले साल के एंड में 2 लाख था, इस साल के एंड में रह गया 1 लाख, और आपने स्टार्टिंग में ही 1 लाख पे कर दिया। तो आपको इंटरेस्ट कितने पर देना पड़ेगा? 1 लाख पर ना। 1 लाख पर 10% कितना होता है? 10,000। ठीक है, ये हमारा 10,000 आ गया इंटरेस्ट। अब इसको 2 जगह आप शो करोगे। यहां पर देखो 10,000 आया ये, क्या इससे कैश फ्लो होगा या नहीं होगा? बिल्कुल कैश फ्लो होगा। तो ये फाइनेंसिंग में से क्या हो जाएगा? माइनस। और इसको हमने स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस में एज अ फाइनेंस कॉस्ट माइनस किया होगा। तो ऑपरेटिंग निकालते समय 10,000 को ऐड बैक करेंगे। क्या करेंगे गाइस? ऐड बैक। देखो 2 जगह आएगा, एक तो ऑपरेटिंग निकालते समय, देखो ऑपरेटिंग निकालते समय हम क्या लिखते हैं? एडजस्टमेंट फॉर नॉन कैश एंड नॉन ऑपरेटिंग आइटम, क्योंकि ये कैसी आइटम है? कैश की तो है लेकिन ऑपरेटिंग नहीं है, फाइनेंसिंग है। तो हमने इसको ऐड बैक कर दिया। देखो इंटरेस्ट ऑन बैंक लोन 10,000 हमने ऐड बैक कर दिया। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट हमारा किसमें से? फाइनेंसिंग, क्योंकि ये फाइनेंसिंग है तो 10,000 यहां पर क्या हो जाएगा? माइनस। चेक कीजिए गाइस, ये हमने 10,000 यहां पर माइनस कर दिया, दैट्स इट। ये भी हमारा हो गया। इसके बाद आगे चलते हैं। देखिए हम एक एक आइटम को लेते चल रहे हैं और जो वो आइटम जहां जहां जाएगी हम उसको वहां डालते चल रहे हैं। इसके बाद देखो करंट लायबिलिटी में ट्रेड पेबल है। ट्रेड पेबल आपको पता है, करंट लायबिलिटी जो ऑपरेटिंग है उसमें अगर कोई भी क्या हो रहा है? कम या ज्यादा हो रहा है, तो हम उसके लिए क्या कहते हैं कि अगर उसमें कोई भी चेंज हो रहा है तो उसको हम प्लस माइनस करते हैं। अगर करंट लायबिलिटी बढ़ती है तो ऐड होगा, ऑपरेटिंग वर्ड यूज होगा, ऑपरेटिंग करंट लायबिलिटी बढ़ती है तो ऐड होगा, अगर ऑपरेटिंग करंट लायबिलिटी कम होती है तो माइनस होगा। और इसी का रिवर्स होता है ऑपरेटिंग करंट एसेट, अगर वो बढ़ेगी तो माइनस होगा और कम होगी तो वो ऐड होगा। अब देखो ट्रेड पेबल क्या हो रहे हैं? पिछले साल 60 थे, इस साल 45 है, कम हो रहे हैं, तो ये क्या होगा? माइनस। ये कहां दिखाया जाएगा? देखिए ये दिखाया जाएगा यहां पर ऑपरेटिंग एक्टिविटी में। ये सब कुछ करने के बाद एडजस्टमेंट फॉर ये आ जाता है ऑपरेटिंग प्रॉफिट बिफोर वर्किंग कैपिटल चेंज आ जाता है। इसमें एडजस्टमेंट फॉर चेंज इन करंट एसेट एंड करंट लायबिलिटी, तो यहां पर लिखेंगे डिक्रीज इन ट्रेड पेबल। मैंने अभी बताया अगर करंट लायबिलिटी ऑपरेटिंग कम हो रही है तो ये माइनस होगा, तो हमने यहां पर इसको माइनस कर दिया। ठीक है गाइस, इसके बाद नेक्स्ट चलते हैं आगे। इसके बाद अदर करंट लायबिलिटी, यस गाइस 20,000, ये क्या था? अनपेड डिविडेंड। ये क्या था? अनपेड डिविडेंड था आई थिंक, यस अनपेड डिविडेंड। वैसे हम इसको कंसीडर कर चुके हैं, तो ये करंट लायबिलिटी है। भैया ये तो बढ़ रही है तो ये तो ऐड होना चाहिए। नहीं गाइस, ये ऑपरेटिंग नहीं है। हम किसकी बात कर रहे हैं? ऑपरेटिंग करंट एसेट और करंट लायबिलिटी में जो भी बढ़ेगा कम होगा उसको दिखाया जाएगा ऑपरेटिंग एक्टिविटी में। ये ऑपरेटिंग नहीं है, ये फाइनेंसिंग है, तो इसको यहां पर ऑपरेटिंग एक्टिविटी में कंसीडर नहीं किया जाएगा। इसका ट्रीटमेंट बाकी हम ऑलरेडी कर चुके हैं। इसके बाद शॉर्ट टर्म प्रोविजन वी हैव डन। एक तरफ हमने इसको नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स में दिखा दिया और दूसरी तरफ ऑपरेटिंग में एंड में माइनस कर दिया। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट आ रहा है वेरी इंपॉर्टेंट, ये इंपॉर्टेंट है, प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट मशीनरी से रिलेटेड है। ओपनिंग बैलेंस है 6 लाख, क्लोजिंग है 6 लाख। डॉट है इसके रिगार्डिंग हमें क्या दी हुई है? एडजस्टमेंट। देखो हमारे पास देखो मशीनरी, हमने एक मशीनरी परचेज की है 75,000 की और लॉस ऑन सेल ऑफ मशीन है 5,000। अगर मैं इसका अकाउंट बनाऊं यहां पर, देखो यहां पर बनाता हूं मशीनरी अकाउंट। ठीक है, यहां पर आपका बैलेंस ओपनिंग है 6 लाख, मशीन एसेट होती है, ओपनिंग बैलेंस और क्लोजिंग बैलेंस
यहां पर हमने दिखा दिया, क्योंकि ये हमारी क्या है गाइस, ये हमारी एसेट है, तो एसेट का ओपनिंग बैलेंस डेबिट साइड में आएगा और ये क्लोजिंग बैलेंस आ गया। इसके बाद हमने परचेज किया, तो यहां पर आता है टू बैंक, ठीक है, कितना आ जाएगा, दैट वुड बी 75,000, ठीक है। उसके बाद लॉस ऑन सेल, लॉस आता है इधर क्रेडिट में, बाय लॉस ऑन सेल, ठीक है, मैंने शॉर्ट फॉर्म में ही लिखा है 5,000। उसके बाद डेप्रीशिएशन भी यहां पर आता है, बाय डेप्रीशिएशन कितना आ जाएगा 12,000, ठीक है। और क्या रह गया, केवल एक लास्ट चीज रह गई, दैट इज बाय बैंक, जो बैलेंसिंग फिगर आएगा जो सेल किया, देखो ये आ गया आपका 6,75,000, ठीक है, और यहां पर 6,00,000, 6,05,000, 6,70,000, तो बाकी कितना बच गया, दैट वुड बी 17, इसमें से माइनस करेंगे तो ये आ जाएगा अराउंड 58,000, 58,000, ठीक है गाइस, ये हम इसको क्लोज कर देंगे। अब देखो मैं क्लोज करता जाऊंगा, जिसका कोई लेना देना, ओपनिंग और क्लोजिंग से कोई फ्लो नहीं होता है, ठीक है। अब ये आपने परचेज किया है, ठीक है, ये परचेज किया तो इन्वेस्टिंग है, ये इन्वेस्टिंग में से क्या हो जाएगा माइनस, लॉस है, लॉस ऑपरेटिंग में ऐड बैक होता है, ठीक है, डेप्रीशिएशन ऑपरेटिंग में ऐड बैक होता है, और जो आपने ये सेल किया है कितने का 58,000 का, ये इन्वेस्टिंग में ऐड हो जाएगा। तो दो चीजें इन्वेस्टिंग में जाएगी, एक तो 75,000 माइनस होगा और 58,000 ऐड होगा। देखो इन्वेस्टिंग में यहां पर परचेज ऑफ मशीनरी क्या हो जाएगा माइनस, ये हो रहा है, और सेल ऑफ मशीनरी ऐड हो जाएगा, ये दोनों चीजें हो गई। और दूसरा लॉस और डेप्रीशिएशन, देखो डेप्रीशिएशन ये ऐड हो गया, लॉस ऑन सेल ऑफ मशीन ये भी क्या हो गया ऐड, तो ये चारों चीजें हो गई, और ये इसका अकाउंट मैंने आपको बनाकर दिखा दिया है। आई होप ये बात आपको समझ आई होगी। इसके बाद देखिए नेक्स्ट है इंटेंजिबल एसेट पेटेंट, 50 से 45 हो रहे हैं, 50,000 से 45, 5,000 कम हो रहे हैं, इसका मतलब अमोर्टाइज हो रहे हैं, तो ऑपरेटिंग में ये हमारा क्या हो जाएगा, इसको ऑपरेटिंग में एड बैक करके दिखाते हैं। देखिए अमोर्टाइजेशन ऑफ पेटेंट, ये हमारा एड बैक हो गया, ये चारों चीजें हमने कर ली, ठीक है गाइस। इसके बाद नेक्स्ट चलते हैं, देखिए यहां तक हो गया। नॉन करंट इन्वेस्टमेंट, पिछले साल कुछ भी नहीं थी, इस साल है 75, इसका मतलब हमने परचेज किया है, तो ये इन्वेस्टिंग एक्टिविटी है, पैसा जाएगा तो क्या हो जाएगा माइनस, चेक कीजिए, नॉन करंट इन्वेस्टमेंट ये माइनस हो गया, ठीक है, ये भी हो गया हमारा। इसके बाद आगे चलते हैं, नेक्स्ट हमारे पास क्या है, दैट इज इन्वेंट्री। इन्वेंट्री कौन सी एसेट है, करंट एसेट, और ये कौन सी है ऑपरेटिंग। 10 से 15, मैंने क्या बोला था, करंट एसेट अगर बढ़ेगी ऑपरेटिंग तो वो माइनस होगा, तो ये 5,000 यहाँ पर क्या हो जाएगा, ऑपरेटिंग प्रॉफिट बिफोर वर्किंग कैपिटल चेंजेस में देखो इंक्रीज इन इन्वेंट्री, ये माइनस हो रहा है, ठीक है, माइनस हो रहा है। इसके बाद नेक्स्ट है हमारे पास ट्रेड रिसीवेबल। ट्रेड रिसीवेबल क्या है, 120 से 255, 135 ये भी बढ़ रहे हैं, ये भी क्या हो जाएगा माइनस, चेक कीजिए, ये भी यहीं पर क्या हो जाएगा माइनस, अगेन ये भी ऑपरेटिंग करंट एसेट है। उसके बाद लास्ट थिंग क्या रह गई, दैट इज आर कैश एंड कैश इक्विवेलेंट, ये हम सबसे एंड में लेंगे, ठीक है, अभी रुक जाते हैं। अब देखो बाकी चेक करते हैं, ये बैलेंस शीट तो पूरी हो गई, रिजर्व एंड सरप्लस वी हैव डन, अनपेड डिविडेंड वी हैव डन, प्रोविजन फॉर टैक्स वी हैव डन, प्रपोज डिविडेंड वी हैव डन, ये वाला एडिशनल इंफॉर्मेशन में देखिए फर्स्ट हो गई है, सेकंड हो गई है, थर्ड, पूरा क्वेश्चन हो गया। अब देखो आप टिक देखिए, आपके सब पर टिक लगे होंगे, आपका यहाँ भी टिक लगा, यहाँ भी, यहाँ भी, यहाँ भी, यहाँ भी, ये सब आपने ऐड किया, कितनी ऐड हुई है 12 और 5 17 और 5 22 और 10 32, 32 आपने ऐड किया, 272 आ गया, और ये आपका माइनस माइनस माइनस, ये सब माइनस हो रहा है, 155 माइनस हुआ, तो ये आ गया 1,17,000, ये पॉजिटिव आ रहा है, ठीक है, तो इसे बोला जाता है कैश जनरेटेड फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी बिफोर टैक्स, और 50,000 को माइनस किया तो अल्टीमेटली 67,000 आ गया, दैट इज कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी, ठीक है। इसके बाद हम क्या करेंगे, इन्वेस्टिंग का टोटल करेंगे, माइनस आ रहा है तो ये आउटर कॉलम में माइनस में दिखा दिया जाएगा ब्रैकेट में, और उसके बाद फाइनेंसिंग का टोटल करेंगे, ये हमारा पॉजिटिव आ रहा है तो 50,000 पॉजिटिव आ जाएगा, ये इसके सामने आ जाएगा गाइस, इसके सामने, ठीक है। तो यहां तीनों का टोटल किया, तीनों का हमने टोटल किया तो ये हमारा आया 25,000, ये ऊपर आएगा इसके सामने, ठीक है, 25,000। देखो 67 में से 92 माइनस किया प्लस 50, तो ये आ गया 67 और 50 117, 17 माइनस 92 25,000, तो ये पॉजिटिव आता है। तो इसको गाइस ध्यान से वर्ड यूज करना है, इसे नेट इंक्रीज बोला जाएगा। अगर ये पॉजिटिव आया इंक्रीज यूज होगा, अगर नेगेटिव आया तो डिक्रीज वर्ड यूज होगा, ठीक है। 1 + 2 + 3, ये देखिए 1 हमने किसको लिया, याद होगा ऑपरेटिंग को, 2 हमने इन्वेस्टिंग को, और 3 हमने फाइनेंसिंग, तीनों को ऐड करके पॉजिटिव आ रहा है तो नेट इंक्रीज। इसके बाद लास्ट थिंग जो थी हमारी क्या था, कैश एंड कैश इक्विवेलेंट। देखो
ओपनिंग है हमारा 20, तो ओपनिंग इसमें हम ओपनिंग को ऐड करेंगे और क्लोजिंग हमारा अपने आप आ जाएगा। देखो ओपनिंग को हमने क्या किया, यहां पर 20,000 को ऐड कर दिया और क्लोजिंग वही 45 है, तो इससे आपका मैच भी होता है कि आप ओपनिंग ऐड करोगे तो जो आपका क्लोजिंग आपकी बैलेंस शीट में गिवन होगा वही यहां पर आएगा और उससे आपको क्लियर हो जाएगा कि आपने क्वेश्चन अपना सही किया है। आई होप ये वाला क्वेश्चन आपको अच्छे से आया होगा। इसके अंदर मोस्टली हमने सारी चीजें कवर की है। अगर आप ये क्वेश्चन कर लेते हो तो एग्जाम में आप 6 मार्क्स कैश फ्लो में इजिली ले पाओगे, कैश फ्लो से रिलेटेड इजिली आपका हो जाएगा। आई होप ये लेक्चर आपको अच्छे से समझ आया होगा। अगर आपको समझ आया है तो प्लीज सभी लाइक एंड कमेंट जरूर कीजिए, क्योंकि ये हमें मोटिवेशन देता है ताकि हम और अच्छी अच्छी वीडियोस आप लोगों के लिए डाल सके। और अपने फ्रेंड सर्कल में आप इसको शेयर कीजिए। और अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, डू सब्सक्राइब आवर चैनल ताकि आप लोगों को फर्दर नोटिफिकेशंस मिलती रहे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।